तो दोस्तों जब आप पेंट करते हो तो हर बार आपके पेंट रन्स आ जाते हैं और आपका पूरा पेंट जॉब ख़राब हो जाता है। आपने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी ये हमेशा आपके पेंट जॉब में आता है और इसी वजह से आप परेशान हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके वजह से पेंट रन्स आ सकते हैं। मेरा नाम है रायसन और मैं हूँ एक ऑटो बॉडी एंड पेंट एक्सपर्ट ऑथर एंड इंस्ट्रक्टर और ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग पे आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जानते हैं पेंट रन क्या होता है वो। तो जब आप पेंट स्प्रे करते हो दोस्तों तो आपका पेंट ऐसे नीचे आने को चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं पेंट रन। आपने बहुत ट्राई कर लिया और आपने अच्छी तरीके से पेंट को स्प्रे भी कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका पेंट नीचे आने को चालू हो गया और इसी वजह से आपका पूरा पेंट जॉब खराब हो गया। ऐसा अगर आपके साथ कभी भी होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे फटाफट बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 वजह दूंगा जिसके वजह से हमेशा पेंट रन होता है दोस्तों। अगर आपको ऑटो बॉडी एंड पेंटिंग पसंद है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों पहले 3 वजह जो है वो स्प्रे गन के ऊपर होने वाले हैं। तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्रे गन कितना ज़रूरी है अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पेंट रन्स आए। तो पहली वजह जिसकी वजह से आपका पेंट रन हो जाता है और वो है दोस्तों, आप आपके स्प्रे गन के ऊपर जो PSI होती है वो ठीक से सेट नहीं करते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गलत PSI आपके स्प्रे गन के ऊपर रखी तो आपका पेंट जो है वो रन हो सकता है। बहुत जन को लगता है कि कुछ भी PSI वो रख लेंगे और पेंट को स्प्रे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक स्वीट स्पॉट रहता है जिस पे अगर आप आपका स्प्रे गन रखोगे तो आपका पेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकलेगा और आपके सरफेस के ऊपर बैठेगा। लेकिन मानते हैं कि आपने आपकी PSI जो है वो ठीक से रख दी है, मतलब सही PSI आपने रख ली है। तो देखते दूसरा वजह क्या हो सकता है जो PSI ठीक से रखने के बाद भी आपका पेंट रन कर सकता है। और दूसरा वजह है दोस्तों, आपके स्प्रे गन के ऊपर एक नॉब रहता है जो फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अगर आपने उस फ्लूइड फ्लो को ज़्यादा ओपन करके रखा है तो बहुत सारा पेंट आपके स्प्रे गन से बाहर निकलेगा। अभी क्योंकि जितना चाहे था उससे ज़्यादा पेंट आपका बाहर निकला, इसी वजह से दोस्तों आपका पेंट रन हो सकता है और पूरा पेंट जॉब आपका ख़राब हो सकता है। तो फ्लूइड फ्लो जो है वो हमेशा आपके फील के साथ आपने एडजस्ट करना है दोस्तों। कुछ लोग फ्लूइड फ्लो को पूरा ओपन करते हैं और बहुत दूर से पेंट को स्प्रे करते हैं। कुछ लोग फ्लूइड फ्लो को कम करते हैं लेकिन थोड़े नज़दीक आके पेंट को स्प्रे करते हैं। तो जब आप बहुत बार पेंट को स्प्रे करते हो तो ये आपके हाथ के ऊपर बैठ जाता है और आप बाद में आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते। तो ये था दूसरा रीज़न क्यों आपका पेंट जो है वो रन हो सकता है वो। तो बढ़ते आगे तीसरे रीज़न के साथ क्यों आपका पेंट जो है वो रन हो सकता है। तो मानते हैं कि आपने आपकी PSI ठीक से रख ली है, आपने आपका फ्लूइड फ्लो जो है वो आपके हिसाब से रख लिया है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, आपके स्प्रे गन के ऊपर और एक सेटिंग रहता है जो है फैन विड्थ का सेटिंग। अब ये फैन विड्थ कितना आप ब्रॉड पेंट को स्प्रे करोगे, कितना पेंट नैरो स्प्रे करोगे, ये वाला नॉब जो है उससे आप उसके ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी मानते हैं कि आपका जो सरफेस है जिधर आप पेंट लगा रहे हो बहुत ही छोटी सरफेस है और आपने आपका फैन विड्थ जो है वो बहुत ही बड़ा करके रखा है, या कभी कभी आपका सरफेस बड़ा है और आपका फैन विड्थ जो है आपने बहुत ही नैरो करके रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पेंट को स्प्रे करते हो तो आपका पेंट आसानी से रन हो जाएगा। जब आप आपका फैन विड्थ जो है वो नैरो करते हो दोस्तों तो एक पॉइंट के ऊपर पेंट जाके बैठता है। ऐसे आपको सिर्फ चेसिस और उन पार्ट्स के ऊपर पेंट स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन पैनल के ऊपर जब आप पेंट स्प्रे करते हो तो आपको आपका फैन विड्थ जो है वो अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप आपके स्प्रे गन का फैन विड्थ ठीक से एडजस्ट करने को नहीं जानते हो और ऐसे ही जाके आप पेंट को स्प्रे करते हो तो आपके पेंट में रन आने के चांसेस है। तो बढ़ते हैं आगे चौथी चीज़ के साथ जिसके वजह से आपके पेंट जॉब में पेंट रन्स आ सकते हैं, और वो है दोस्तों, आप जब पेंट को मिक्स करते हो और पेंट को मिक्स करने के बाद अगर आपका पेंट जो है वो ज़्यादा पतला अगर हो जाता है और उस पतले मिक्सचर को अगर आप आपके स्प्रे गन के अंदर डाल देते हो और पतले मिक्सचर को जब आप स्प्रे करने को जाते हो तो पहले तो आपका पेंट जो है वो सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाएगा, आपको लगेगा कि पेंट ठीक से बैठा है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो नीचे आने को चालू हो जाएगा क्योंकि अभी वो मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पतला है, वो खुद को होल्ड नहीं कर सकता है उधर, इसी वजह से वो नीचे आ जाता है। अभी क्लियर कोट जब आप स्प्रे करते हो तो उसमें आप हार्डनर मिलाते हो, उसमें आप रेड्यूसर मिलाते हो, तो इसमें अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका क्लियर कोट का मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा पतला होगा
तो उसको स्प्रे करने के बाद वो रन हो सकता है और आपकी पूरी फिनिश ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से पेंट मिक्सिंग सीखना है, कितना रिड्यूसर आपको डालना है, कितना हार्डनर आपको डालना है, प्राइमर को कैसे मिक्स करना है, क्लियर कोट को कैसे मिक्स करना है, बेस कोट को कैसे मिक्स करना है, ये सब चीज़ें मैं मेरे कोर्स के अंदर सिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया हुआ है। आप लोग तो ऑलरेडी जानते हो। अगर आप मेरे कोर्स में स्टेप बाय स्टेप जाते हो और जो भी मैं बोलता हूँ अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो तो कुछ ही दिनों में आप एक अच्छी फिनिश प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। मैंने मेरे कोर्स में एक एडवांस सेक्शन डाला है जहाँ मैं दिखाता हूँ कैसे 12 दिन के अंदर आप एक पूरे मोटरसाइकिल को रिस्टोर कर सकते हो, और हर एक दिन पे आपको क्या करना है वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको उस कोर्स में दिखाया हुआ है। एक सेपरेट सेक्शन है जो मैंने मेरे कोर्स में ऐड किया है, जिसके लिए मेरे स्टूडेंट्स को मुझे और पैसा देना नहीं पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। प्लास्टिक्स को कैसे पेंट करते हैं, रेयर व्यू मिरर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस सीरीज़ में कवर की है दोस्तों, और वो भी मेरे होम स्टडी कोर्स में आता है। लेकिन पहले आपको बेसिक्स सीखने हैं दोस्तों। बेसिक्स सीखने से पहले आपको थोड़ा एडवांस नहीं जाना है, तो पहले बेसिक्स को सीखे और बाद में आप एडवांस चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप ऑटो बॉडी एंड पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक डाला हुआ है, आप उधर जाके मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। मेरे वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक व्हाट्सएप का सेक्शन मिलेगा। अगर आपको एनरोल होने में कुछ भी दिक्कत आती है तो उधर जाके आप आपके क्वायरीज़ को पोस्ट कर सकते हो और आपके सवालों का जवाब पा सकते हो। तो बढ़ते हैं लास्ट वजह के साथ जिसके वजह से आपका पेंट रन हो सकता है, और वो है दोस्तों आपकी स्प्रेइंग टेक्निक। अगर आप एक ही स्पॉट पे ज़्यादा देर अगर आपके स्प्रे गन को रखोगे तो कितने भी अच्छी सेटिंग अगर आपने आपके स्प्रे गन के ऊपर कर ली है और पेंट भी अगर आपने ठीक से मिक्स कर लिया है, लेकिन एक स्पॉट पे अगर आप ज़्यादा देर रुकोगे तो आपका पेंट आसानी से रन हो जाएगा। तो स्प्रेइंग टेक्निक्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। स्प्रेइंग के टेक्निक्स भी आपको अच्छी तरह से सीखने हैं। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। एक ही दिन में आपकी अच्छी फिनिश नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आप प्रैक्टिस करने के बाद उसमें अच्छे बन जाती हो। तो आपके स्प्रेइंग टेक्निक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कितना तेज़ आप स्प्रे गन को घुमाते हो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है, लेकिन पहले सीखना है और पहले प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 वजह जिसके वजह से आपका पेंट रन हो सकता है। आपका कौन सा सही नहीं है वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलेगा। और अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कोर्स में एनरोल हो जाइए, और मैं आपको मिलूंगा अंदर की तरफ। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा।